एपिसोड की स्टार्टिंग में एक छोटी बच्ची को दिखाया जाता है जो कि फर्श पे पड़े खून को साफ कर रही होती है। खून को साफ करते वक्त उसके हाथों पर भी खून लग जाता है, जिस वजह से फर्श और भी ज्यादा गंदा हो रहा था। और यह देखकर वो काफी डर रहा था कि उसके पापा उसे छोड़ेंगे नहीं। फिर जब वहां पर दरवाजा खुलने की आवाज आती है, वो छोटी बच्ची और भी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उसके पापा ने उसे कहा था कि तुम खून को अच्छे से साफ करना, वहां पर किसी का भी फिंगरप्रिंट नहीं रहना चाहिए। दोस्तों, फिर अगले सीन में आप देख सकते हो, इस सीन में हम पुलिस वालों को देखते हैं। वहाँ पर उन पुलिस वालों को डेड बॉडी के बारे में पता चलता है। वहाँ पर उस बॉडी के बजाय बस उसके पार्ट्स होते हैं। उस डेड बॉडी को देखकर सारे डिटेक्टिव बहुत ही शॉक हो जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है, और पहचान नहीं पा रहे होते कि ये बॉडी किसकी है। हमारा हीरो समझता है कि ये मर्डर पहले की तरह ही किया गया है जैसा कि पहले किया था। उस बॉडी से भी वही धागा मिला था जो कि उस बॉडी से मिला था। यहाँ पर हमारी हीरोइन यहाँ पर बैठी होती है। वहाँ पर ही उसकी जूनियर उसके पास आती है और कहती है कि डायरेक्टर तुम्हें बुला रहे हैं। यहाँ पर हम अपने हीरो को पुलिस स्टेशन में देखते हैं। वहाँ पर वो सभी को बता रहा था कि यह मर्डर भी उसी खूनी दरिंदे ने किया है। ऑफिसर उससे पूछता है कि तुम इतना विश्वास के साथ ऐसा कैसे कह सकते हो। हमारा हीरो कहता है कि हमें इस बॉडी से भी धागा मिला है। ऑफिसर ये सुनने के बाद फिर से कहते हैं कि बस एक धागा मिलने की वजह से तुम ये कैसे कह सकते हो कि खून उसने किया है। फिर वहाँ पर एडिटर पार्क आते हैं और उसे ऑटोप्सी रिजल्ट देता है। यहाँ पर नेक्स्ट सीन में हम हमारी हीरोइन को देखते हैं, जिसे वहाँ पर डिटेक्टिव एक न्यू रिपोर्ट बनाने को कहते हैं। वे कहते हैं कि जो रिपोर्ट थी वो एकदम नॉर्मल आई है। उस टेस्ट रिपोर्ट में कोई भी ड्रग्स नहीं था। ये सुनने के बाद ही हमारी हीरोइन काफी हैरान हो जाती है। फिर से कहता तुम्हें एक न्यू रिपोर्ट तैयार करनी ही होगी। और वो बीन कहाँ पर है? तुम्हारे पास जूनियर है, तुम्हें उसका ध्यान रखना चाहिए। और वो काफी दिन से ऑफिस में भी नहीं आया है। यहाँ पर हमारी हीरोइन बेचारी कुछ भी नहीं कहती है। यहाँ पर वो बिन उनको कॉल करती है, पर कॉल नहीं लग रहा होता है। यहाँ पर नेक्स्ट सीन में हमारा हीरो उसके पास आता है। यहाँ पर वो उसे उसी मर्डर के बारे में बता रहा होता है कि उसी में भी वही धागा मिला है। ये सुनने के बाद हमारी हीरोइन काफी शौक हो जाती है। यहाँ पर हमारी हीरोइन उस बॉडी की जांच पड़ताल करने चली जाती है, पर यहाँ पर उस बॉडी को पहचान पाना काफी मुश्किल होता है। उस बॉडी से वो धागा भी निकलता है और यहाँ पर कुछ टुकड़े ही वहाँ पर थे। यहाँ पर वह कम्प्लीटली शॉक हो जाती है। यहाँ पर उनके साथ जो वर्कर्स है उन्हें पता नहीं लगना चाहिए, इसलिए वो ऐसा करती है कि वह धीरे से उस लाइट को कट कर देती है। उनके को वर्कर्स जब एक चीज को एग्जामिन करते हैं, उसके फिंगरप्रिंट को टेस्ट करती है। उन्हें पता लग जाता है ये बॉडी किसकी नहीं, मिन की है, जिसे कि मैंने पहले गलती से बिन कहा था। उसका जूनियर मर चुका होता है। यह सब सुनने के बाद हमारे हीरोइन का दिमाग बहुत ही खराब हो जाता है। यहाँ पर सियोन यानी कि हमारी हीरोइन काफी ज्यादा परेशान होकर बाहर आती है। तो हमारा हीरो उसे पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ क्लू मिला? तो यहाँ पर वह उसे कहती है कि मुझे कुछ भी पता नहीं चला, पर हमारे हीरो को पता है कि वह उससे कुछ छुपा रही है। यहाँ पर ज़्यादा पूछने पर वह उसे बताती है कि, और वह काफ़ी गुस्से में भी होती है कि मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त मर चुका है। यहाँ पर जब वह डेड बॉडी के पास वापस जाती है, वहाँ पर वह डॉक्टर आता है और कहता है कि तुम्हें इस ऑटोप्सी को कंप्लीट करना होगा और फिर तुम्हें इसकी न्यू रिपोर्ट भी बनानी होगी। यहाँ पर हमारी हीरोइन गुस्से में अपने आप को ही दोषी मान रही होती है। फिर वह डायरेक्टर से कहती है कि वह खुद उस बॉडी की जांच कर लेगी, उसमें ड्रग्स था या नहीं। तो यहाँ पर डायरेक्टर गुस्सा होता कहता है कि तुम्हें जो कहा है तुम्हें वही करना चाहिए। यहाँ पर वह जूनियर से भी रिपोर्ट बनाने को कहता है, पर जूनियर मना करती है कि वो इतनी माहिर नहीं होती है। यहाँ पर डायरेक्टर के बहुत ज़्यादा कहने पर हमारी हीरोइन हाँ कहती है। नेक्स्ट सीन में हमारी हीरोइन हमारे हीरो के पास आती है। वह उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? फिर यहाँ पर वे दोनों एक चाय की चुस्की लेने जाते हैं। वह उससे पूछताछ करते हुए कह रहा होता है कि लास्ट टाइम तुम्हारे साथ में ही उसे देखा गया था जब तुम दोनों बस में थे। तुम दोनों किसी टॉपिक को लेकर बात भी कर रहे थे, और तुम बता सकती हो वो कौन सा टॉपिक था? वह उसे बताती है कि वे दोनों काम से रिलेटेड बातें कर रहे थे। वह उससे पूछता है कि क्या तुम सीधे बात करके घर चली गई थी? यह सब सुनकर सियोन कहती है कि मैं अस्पताल में गई थी अपनी माँ से मिलने के लिए। हमारा हीरो सोचता है कि तुम उसके आसपास के एरिया में नहीं थी, मीन के एरिया में। अगर मीन सियोल पहुंच गया था तो खूनी ने सियोल में ही उसका खून किया था। फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तो वह खूनी उसकी बॉडी लेकर लॉन्गसियोन में क्यों आया। यहाँ पर लॉन्गसियोन सिटी का नाम सुनकर यहाँ पर हमारी हीरोइन काफ़ी परेशान हो जाती है और वह अपनी पुरानी यादों को याद करती है, जहाँ पर उसके फादर उसे उस सिटी में लाया करते थे। वह अपनी पूछताछ खत्म करने के बाद जैसे ही वो बाहर आता है, उसके पास उसके डिटेक्टिव का कॉल आता है।
वे उसे बताते हैं कि खूनी से संबंधित उसे कुछ इंफॉर्मेशन मिली है। यह सब सुनने के बाद वह सीधे ऑफिस में आ जाता है। वह सीसीटीवी को देख रहा होता है तो एक हाई स्कूल स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब किया करती थी। तो फिर वहाँ पर एक अजीब से आदमी को देखा, जिसे देखकर जन कहता है कि यह मुझे वही लग रहा है जिसका हम पीछा कर रहे थे। जंग कहता कि नहीं, ये बिल्कुल भी डिफरेंट है। वहाँ पर वे जो सीनियर्स होते हैं वे उस खूनी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करना चाहते हैं। जंग कहता है कि मैंने पहले से ही सीसीटीवी कैमरे से उन सभी गाड़ियों के नंबर्स पहले ही से नोट कर लिए हैं जो कि उस वक्त वहाँ पर गए थे। अगर हम पता लगा सके उस समय वहाँ पर कौन सी गाड़ी गई थी तो हम उस खूनी को पकड़ सकते हैं लगभग। और यह आइडिया सारे लोगों को अच्छा लगता है। यहाँ पर अगले सीन में हम हमारे हीरोइन को देखते हैं, जिससे पता लगता है कि हाई स्कूल की जो वो लड़की थी उसके सिर में ड्रग्स को इंडेक्स किया था, यानी कि ड्रग्स को डाला था। यह एक जहरीला ड्रग्स होता है जिससे कि बॉडी हिलना डुलना बंद हो जाती है। उस आदमी की बॉडी पैरालाइज हो जाती है जिसको ड्रग्स दिया जाता है। जब हमारी हीरोइन उस ड्रग्स का नाम पढ़ रही होती है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। भूतकाल की छोटी बच्ची वही थी। उस समय उसके फादर ही उसके ही सामने बॉडी के टुकड़ों को पैक करने लगते थे और उसे उस फर्श को साफ करने को कहते थे। मुझे पहले से ही शक था कुछ ऐसा ही होगा और उसके बदले ही उसको खाने को मिलता था। ये हमारी हीरोइन की दर्दनाक यादें होती है और वो इन यादों से बाहर नहीं निकल पा रही है। यहाँ पर सभी लोग ऑफिस में होते हैं। फाइनली उन्हें इस कार के बारे में पता लग जाता है। फिर यहाँ पर वे लोग उसी लोकेशन में पहुंच जाते हैं जहाँ पर उस गाड़ी का मालिक रहा करता था। लोग जैसे ही उस मालिक के प्लेस पे जाते हैं वहाँ पर वह मालिक उन्हें देखकर भागने लगता है। इसके बाद वह सभी उसका पीछा करते हैं। फाइनली पीछा करते करते उस बंदे को पकड़ लिया जाता है। यहाँ पर वह आदमी फिर से हमारे हीरो को चकमा देकर भागने लगता है। यहाँ पर फिर वह ऊपर से कूद जाता है। हमारे हीरो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे ही भाग रहा होता है। हमारी हीरोइन मर्डर केस से मिले हुए क्लू को देख रही होती है। यहाँ पर उसका ध्यान उसी पॉलीथीन वाले फोटो पे जाता है। यहाँ पर हम उन लोगों को उस बंदे का पीछा करते हुए देखते हैं। यहाँ पर हमारी हीरोइन सोचती है कि उस खूनी ने उस बॉडी को जब पॉलीथीन में टेप किया था तो उसके ऊपर उसके फिंगरप्रिंट जरूर आए होंगे। उसके बाद फिर वह अपने वर्कर के पास जाती है। पॉलीथीन पर किसी भी प्रकार के फिंगरप्रिंट्स को चेक करने को कहती है। यहाँ पर नेक्स्ट सीन में हम उन लोगों को यहाँ पे जो उस खूनी का पीछा कर रहे होते हैं। यहाँ पर जंग फाइनली उस बंदे को पकड़ लेता है। वह जंग के ऊपर काफी हावी हो रहा था। फिर तभी उसके टीम के बंदे भी वहां पर आ जाते हैं। फिर सभी मिलकर फाइनली उस किलर को पकड़ लेते हैं। फिर फाइनली हमारी हीरोइन को वो रिपोर्ट मिल जाती है। उसे पता लगता है कि उस पॉलीथिन के ऊपर फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। यह सब देखकर वह काफी खुश होती है और वह जल्दी उस खूनी को जरूर पकड़ लेगी और उसका खात्मा भी हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।